नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। आज हम फिर से एक बीएससी सेकेंड ईयर का नया टॉपिक जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसके बारे में देखते हैं। तो ये एक एंजाइम है और जैसे इस एंजाइम की कैसे डिस्कवरी की, कैसे ये काम करता है, यानी कि इसका जो प्रोसेस है काम करने की वो कैसे वर्क करता है, और साथ ही हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसे हम बोलते हैं जो प्रतिलोमी ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि ये जो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उस प्रोसेस को ये रिवर्स कर देता है, इसलिए इसका जो नाम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या प्रतिलोमी ट्रांसक्रिप्टेज रखा गया है। तो क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? एक एंजाइम है जो आरएनए टेम्पलेट से डीएनए का निर्माण करता है, यानी कि एक आरएनए का टेम्पलेट लेता है और फिर उससे डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का निर्माण करता है। तो ये एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है आरएनए से डीएनए का निर्माण करने में हेल्प करता है। अब इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले जो सन 1960 के आसपास या इसके जो प्रारंभ में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसकी जो खोज है वो हार्वर्ड टेमिन है। जो हार्वर्ड टेमिन है उन्होंने जो रोश सार्कोमा वायरस है, जो रोश सार्कोमा वायरस है उसके अंदर इस एंजाइम की डिस्कवरी की थी। जो रोश सार्कोमा वायरस होते हैं, सार्कोमा शब्द जो होते हैं वो कैंसर से संबंधित होते हैं। तो ये रोश सार्कोमा वायरस होता है, ये क्या करता है, कैंसर कोज करता है। तो इस वायरस के अंदर उन्होंने इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डिस्कवरी की। तो सन 1960 के आसपास में क्या था, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था इसकी खोज जो है वो हार्वर्ड टेमिन ने जो आरएसवी वायरस होते हैं उसके अंदर की थी। और इन्होंने बताया कि ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, जब होस्ट सेल जो होती हैं, यानी कि जो होस्ट की कोशिकाएं होती हैं, जो परपोषी की कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर ये वायरस क्या कर रहा है, पहले अपनी जो प्रोजेनी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए ये जो वायरस होते हैं इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या कर रहा था, इसमें अपनी जो कॉपी होती है या जो जेनेटिक मेटेरियल होता है उसको कॉपी करने के लिए आरएनए से डीएनए का निर्माण कर रहा था, यानी कि एक इंटरमीडिएट का निर्माण कर रहा था, और जो इंटरमीडिएट था वो आरएनए का अनुलेखन से डीएनए का निर्माण कर रहा था, ऐसा हार्वर्ड टेमिन ने बताया। तो हार्वर्ड टेमिन ने जब ये बताया कि ये एंजाइम होता है जो आरएनए से डीएनए का निर्माण कर रहा है, तो ये 1960 के प्रारंभ की बातें हैं। और उसी समय क्या होता, जो हमारे जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने एक सेंट्रल डोगमा की थ्योरी प्रपोज की थी। तो उन्होंने क्या था 1957 के आसपास उस जो सेंट्रल डोगमा थ्योरी है या केंद्रीय सिद्धांत जिसे हम कहते हैं उसकी डिस्कवरी की, और उसके साथ में उसे 1958 में यानी कि 1958 के आसपास 1958 में उसे पब्लिश किया। तो फ्रांसिस क्रिक के अनुसार जो सेंट्रल डोगमा या जो केंद्रीय सिद्धांत होता है उसमें क्या होते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है या प्रवाहित होती है, या हम बोले जैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो इस रूप में वो फ्लो होती है, ये यूनिट डायरेक्शन के रूप में एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी कि वो प्रवाहित होती है वो सूचनाएं। तो जो क्रिक के अनुसार जो सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी उसमें क्या हो रहा था, जो डीएनए था उससे आरएनए का निर्माण हो रहा था, और फिर उस आरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। तो सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी, उन्होंने जो फ्रांसिस क्रिक ने थी उन्होंने बताया कि पहले डीएनए जो होता है वो अपनी सूचनाओं से डीएनए का निर्माण कर सकता है, यानी कि डीएनए जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि अपनी प्रतिकृति या अपनी कॉपी बनाने में सक्षम है। इस प्रोसेस को उन्होंने रेप्लिकेशन का नाम दिया। और जो डीएनए से जो आरएनए बन रहा था, हमने बात की जो डीएनए से आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया से ये बनता है। तो सेंट्रल डोगमा के अनुसार क्या था, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है, और फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ये ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। तो ये सेंट्रल डोगमा थ्योरी फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। तो उस समय क्या था, जो ये हार्वर्ड टेमिन थे उन्होंने 1960 के आरंभ में क्या था इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की। तो इन्होंने बताया कि ये जो एंजाइम होता है ये आरएनए से डीएनए का निर्माण कर रहा है, आरएनए से डीएनए का निर्माण कर रहा है। और अभी क्या जो सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी वो बता रही थी कि डीएनए से आरएनए निर्माण होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो 1960 में क्या हुआ था, जो हार्वर्ड टेमिन थे जब इन्होंने बताया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो आरएनए से डीएनए का निर्माण कर रहा है या करने में सक्षम होता है। तो उस समय क्या सेंट्रल डोगमा की थ्योरी की वजह से क्या होता, इन्होंने इनके मत को स्वीकार नहीं किया, यानी कि इन्होंने जो बताया चीजें उन्होंने बोला कि जो आरएनए से डीएनए बनता है ये उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया इस सेंट्रल डोगमा थ्योरी की वजह से। तो हार्वर्ड टेमिन के बाद में एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम है डेविड बाल्टीमोर। जो डेविड बाल्टीमोर है इन्होंने 1970 के पास में क्या था, स्वतंत्र रूप से इन्होंने क्या थे, जो आरएनए में जो ट्यूमर वायरसेस होते हैं यानी कि जो कैंसर कोज करने वाले वायरस होते हैं उन्हें ट्यूमर या अबोध वायरस भी इन्हें कहते हैं। तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से आरएनए ट्यूमर वायरस थे, एक एमएलवी वायरस और दूसरा आरएसवी, ये रोज सार्कोमा वायरस, और दूसरा जो होता वो म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस। इन वायरस में क्या था, उन्होंने एक एंजाइम की खोज की
वो एंजाइम जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, इसकी डिस्कवरी की, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम दिया। तो ये जब डेविड बाल्टीमोर ने 1970 में इस एंजाइम की डिस्कवरी की और स्वतंत्र रूप से उन्होंने इस एंजाइम को आइसोलेट यानी कि अलग किया और बताया कि ये जो एंजाइम होता है ये आरएनए से डीएनए बनाने में सक्षम होता है, यानी कि ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का क्या मीनिंग होता है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, यानी कि डीएनए का निर्माण करने वाले डीएनए पॉलीमरेज कहलाते हैं। तो डीएनए का निर्माण करने वाले डीएनए पॉलीमरेज कहलाते हैं और ये आरएनए के डिपेंडेंट है, यानी कि आरएनए का टेम्पलेट इन्हें रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि इन्हें डीएनए बनाने के लिए आरएनए पर डिपेंड होना पड़ता है, यानी कि आरएनए को एज ए टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करके डीएनए का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा गया है। और फिर उन्होंने इसका नाम दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जब बाल्टीमोर ने जब इन्हें इस एंजाइम को, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उसको स्वतंत्र रूप से जब अलग कर लिया गया इन वायरसेस से और फिर उसे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का नाम दिया गया और इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी नाम दिया। तो इसके बाद में क्या था, 1970 में ये जो सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी, इन्होंने फिर जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने इसे फिर से रीडिजाइन किया और उन्होंने बताया कि ये जो एंजाइम है वो इस प्रोसेस को उल्टा करने में, यानी कि इसे रिवर्स करने में सक्षम होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बनाने में ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो आरएनए से डीएनए का निर्माण कर सकता है। और जो डीएनए से डीएनए बनता है इसे रेप्लिकेशन कहते हैं और इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि अनुलेखन। और ये जो आरएनए से डीएनए बनने वाली जो प्रोसेस होती है इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या प्रतिलोमी अनुलेखन इसे कहा जाता है और आरएनए से प्रोटीन बनना यह अनुवादन कराता है। तो इस थ्योरी को 1970 में जो सेंट्रल डोगमा थ्योरी फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में पब्लिश की थी, तो उन्होंने इस थ्योरी को रीडिजाइन किया और फिर से इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये जो एंजाइम होता है वो आरएनए से डीएनए बनाने में सक्षम होता है, यानी कि इस अनुलेखन की प्रोसेस को ये उल्टा कर सकता है, यानी कि जो अनुलेखन हो रहा है उसे ये प्रतिलोम कर देता है, यानी कि उल्टा कर देता है, इसलिए इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस एंजाइम इसमें इस प्रोसेस को जो करने वाला एंजाइम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहलाता है। इसके इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की एग्जांपल की बात करें तो इसका जो रिट्रोवायरस होते हैं, यानी कि जितने भी जो रिट्रोवायरस होते हैं, रिट्रोवायरस एक वायरसेस की कैटेगरी है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाए जाते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मेटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है और इनमें क्या होता है, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ये इनमें पाया जाता है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो आरएनए का अनुलेखन करता है और डीएनए का निर्माण कर देता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बना सकता है। तो ये जो रिट्रोवायरस होते हैं इनमें क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जेनेटिक मेटेरियल के रूप में पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं आरएनए जीनोम का अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए के रूप में हो जाता है, यानी कि आरएनए से डीएनए का निर्माण ये इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से कर लेते हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल होते हैं, इसके अलावा जो 2-3 एग्जांपल और हैं उसमें जैसे अपना जो आरएसवी वायरस है यानी कि रोश शार्कोमा वायरस और साथ में जो एमएलवी वायरस है, म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस, और जो एम्फीबियन या जो एवियंस होते हैं उनके अंदर एएमवी वायरस पाया जाता है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ये पाया जाता है। अब जब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है तो अब इसकी प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे आरएनए से एक डीएनए का निर्माण होता है, यानी कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट से या डबल स्ट्रैंड डीएनए को किस प्रकार से निर्मित करता है। तो हम बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का, यानी कि जो प्रतिलोमी अनुलेखन होता है, यानी कि जब हम बात करते हैं आरएनए से डीएनए बनने की तो उसकी प्रोसेस भी हम देखते हैं। तो जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसके द्वारा क्या होता है, एक आरएनए का टेम्पलेट जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, आरएनए टेम्पलेट से एक सूत्रीय यानी कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस होता है। तो पहले क्या होता है, आरएनए टेम्पलेट और एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट होता है, उससे एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का संश्लेषण या फिर उसे सिंथेसिस किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसकी उपस्थिति में ही पॉसिबल है, यानी कि एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ये क्या करता है, जो आरएनए टेम्पलेट होता है सिंगल स्ट्रैंड वाला उससे ये एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण कर लेता है और ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें अनिवार्य होता है। इसे हम आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए पर ये जो एंजाइम होता है आरएनए पर निर्भर होता है और ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, इसलिए हम इसे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं। यानी कि ये डीएनए पॉलीमरेज शब्द जो है वो डीएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए के सिंथेसिस के बारे में बता रहे हैं, डीएनए को पॉलीमराइज किया जा रहा है इसलिए इसे डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। और साथ ही डीएनए आरएनए पे डिपेंडेंट होता है। आरएनए डिपेंडेंट से यहाँ से मीनिंग है ये जो होता है एंजाइम आरएनए के टेम्पलेट को इस्तेमाल करता है, यानी कि इसमें आरएनए का स्ट्रैंड अनिवार्य होता है इसलिए आरएनए पे डिपेंडेंट होता है और डीएनए पॉलीमरेज होता है।
इसलिए हम इसे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। फिर क्या होता है, इसके द्वारा जो निर्मित जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, अभी हमने बात की जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट होता है उससे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का सिंथेसिस सबसे पहले किया जाता है। फिर इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से एक डबल स्ट्रैंड डीएनए यानी कि डबल स्ट्रैंड दो सूत्रीय डीएनए, या जो हम बात करते हैं जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए इससे बना लिया जाता है। और ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से होता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आरएनए टेम्पलेट से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण किया जाता है और फिर उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से ही डबल स्ट्रैंड डीएनए को बना लिया जाता है। अब ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का बनना और फिर उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए का बनना, ये जो होती है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, ये जो निम्नलिखित जो जैव रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं या जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा कंप्लीट होती है। तो ये जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है इसके अंदर दो तीन क्वालिटीज होती हैं, इनकी दो तीन इसमें फीचर्स पाए जाते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स होते हैं ये पाए जाते हैं इसमें, यानी कि इसके जो अभिलक्षण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होते हैं, एक तो आरएनए डिपेंडेंट इसमें डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी पाई जाती है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी से यहाँ से मीनिंग है, ये क्या करता है, आरएनए टेम्पलेट से एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट से डीएनए का निर्माण कर देता है। इसको हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी का नाम देते हैं। एक्टिविटी से आज मीनिंग है ये क्या कर रहा है, आरएनए से डीएनए का निर्माण कर रहा है, इसे हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी कहते हैं। साथ इसका जो दूसरा विलक्षण है वो है आरएनएज एच। यहाँ पे जो आरएनएज एच होता है ये क्या करता है, जो हमारे जो एच वर्ड इसमें लिखा हुआ है ये हाइब्रिड से लिया गया है। और जो आरएनएज होते हैं हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियोजेज एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उसकी कैटेगरी का एंजाइम है ये आरएनएज एच। तो ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, जैसे न्यूक्लियस होते हैं हमारे आरएनए और डीएनए, mainly हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो आरएनए और डीएनए होते हैं, और इन न्यूक्लिक एसिडों का जो डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। और वहां पर अगर आरएनएज है तो वो आरएनए का डिग्रेडेशन करेगा, और अगर यहाँ पे डीएनएज होता तो वो डीएनए का डिग्रेडेशन करता है। तो ये जो आरएनएज एच एक्टिविटी होती है ये इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में पाई जाती है। तो जो आरएनएज एच है, एच जो शब्द है वो हाइब्रिड से लिया गया है। हाइब्रिड यानी कि संकर, यानी कि ये इन दोनों का मिक्सिंग होता है, यानी कि कोई जो स्ट्रैंड होता है उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों का मिक्स पाया जाता है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रैंड जिनके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं, तो उन्हें हम डीएनए आरएनए हाइब्रिड कहते हैं। और हाइब्रिड यहाँ से एच एच लिया गया है। तो ये जो आरएनएज एच एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड बना हुआ है उसे ये डिग्रेडेशन करने का काम करता है। यानी कि जो आरएनएज एच एंजाइम होगा वो क्या करेगा, जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड होगा उसे ये विघटित या फिर डिग्रेडेशन कर सकता है। साथ ही जो आरएनएज एच एंजाइम होता है इसके अंदर एक एक्टिविटी और होती है, ये क्या करता है, जो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस होते हैं दोनों की तरह काम करता है। और एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, वही जो न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करने वाले जो एंजाइम या डिग्रेडेशन करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो न्यूक्लियस कहलाते हैं। अब एंडो और एक्सो से क्या मीनिंग है, जैसे कोई भी आरएनए या फिर डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसमें क्या होते हैं, अगर वो उसके किनारों से कट करे जिसे हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और बीच में से किसी पर्टिकुलर साइड पे वो कट करे तो उस एंजाइम को हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो आरएनएज एच एंजाइम होता है इसके पास में ये दोनों एक्टिविटीज पाई जाती है। ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह भी काम करता है और साथ ही एंडोन्यूक्लियस की तरह भी काम करता है। और जो होता है आरएनएज एच एंजाइम होता है ये क्या करता है, जो डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड जो बना हुआ है उसे ये क्लीव करने का काम करता है। अब जो तीसरी जो इसकी जो प्रोसेस है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी से यहाँ से क्या मीनिंग है, डीएनए पॉलीमरेज का मीनिंग यहाँ से फिर से वही है कि डीएनए का निर्माण होगा। अब वो कैसे होगा, वो डीएनए पे डिपेंडेंट होगा, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड से ही डीएनए का निर्माण कर रहे हैं। तो हम जो अभी जो यहाँ पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट का उससे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का जो निर्माण किया है, तो उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को फिर से डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए या उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण करने के लिए ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी का होना अनिवार्य होता है। और ये एक्टिविटी भी जो होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में पाई जाती है। यानी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में भी कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसके पास में दोनों एक्टिविटी होती है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, साथ ही डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, और जो तीसरी एक्टिविटी वो है आरएनएज एच की एंजाइम की इसमें एक्टिविटी पाई जाती है। अब हम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसको अगर हम आउटलाइन डायग्राम्स की सहायता से देखें तो इसको डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो हमने पहले क्या लिया, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का एक टेम्पलेट लिया है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा वो क्या करेगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण कर देगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से क्या होता है, देखो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट लिया
हमने बात की थी, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, यानी कि आरएनए टेम्पलेट जो होता है उसके डिपेंडेंट होता है, और साथ ही डीएनए पॉलीमरेज होता है, यानी कि डीएनए का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर इसके 3 प्राइम स्टेप पर हमने एक प्राइमर ऐड किया है, इसको क्या होता है प्राइमर रिक्वायरमेंट होते हैं, तो प्राइमर ऐड किया है, यहाँ पे छोटा टुकड़ा प्राइमर का ऐड किया गया। इस प्राइमर से क्या होता है फिर आगे 3 प्राइम एंड के ऊपर, यानी जो 3 प्राइम वाला जो सिरा होता है उसके ऊपर क्या होते हैं जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी जो डीएनटीपीज होते हैं, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो इस जो होस्ट कोशिका से साइटोप्लाज्म से वो यहाँ पे ऐड होते जाते हैं 3 प्राइम सिरे पे, और यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड या जो डीएनए होता है उसका निर्माण कर दिया जाता है। और जो डीएनए का निर्माण होता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होता है, हमें पता है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ से क्या होता है डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड का निर्माण हो गया है, यानी कि हमने एक आरएनए का टेम्पलेट लिया था तो उस टेम्पलेट के ऊपर हमने डीएनए का निर्माण किया है, तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड का सिंथेसिस हो गया। तो ये इसकी पहली प्रोसेस थी, इसमें क्या था जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम कर रहा है, तो आरएनए टेम्पलेट से डीएनए का निर्माण कर रहा है और साथ ही डीएनए आरएनए हाइब्रिड का निर्माण कर रहा है। अब जो दूसरी प्रोसेस होती है वो है आरएनएस एच। जो आरएनएस एच एंजाइम होता है ये क्या करता है जो आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड बना हुआ है उसे क्लीव कर देता है, यानी कि उसे डिग्रेडेशन कर देता है, और फिर उसे डिग्रेडेशन करने के बाद में यहाँ पे देखो एक यहाँ पे जो आरएनए का टेम्पलेट था ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और केवल जो डीएनए का पार्ट है वो यहाँ पे बचा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यानी कि कॉपी ऑफ आरएनए, इसे हम cDNA भी कहते हैं, यानी कि जो डीएनए होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, यानी कि जो आरएनए का जो टेम्पलेट लिया है हमने उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए हम इसे cDNA कहते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री या हम जो पूरक डीएनए भी कहते हैं, यानी कि ये जो उसके अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं उनका ये कॉपी किया गया डीएनए होता है, इसलिए हम इसे cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। अब जो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जो तीसरी स्टेप है वो है पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन किसका करता है डीएनए से डीएनए का निर्माण करता है, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का बना हुआ है उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को फिर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, और इसे हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी कहा जाता है। तो ये क्या करता है जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है उसके क्या करेगा फिर से एक प्राइमर ऐड होगा यहाँ पे, इसके हमें पता है जो नया जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनता है, तो यहाँ हमने 3 प्राइम वाले सिरे के ऊपर एक प्राइमर को ऐड किया और फिर प्राइमर ऐड करने के बाद में यहाँ से डीएनए का सिंथेसिस इसने करके डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण कर लिया है। तो ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतिलोमी अनुलेखन की प्रक्रिया थी, जिसमें हमने जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम थी उसके एप्लीकेशन की बात की। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो क्या करता है जो होस्ट की कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होते हैं ये जो आरएनए जो होता है वो वायरल आरएनए होता है, यानी कि जो वायरस अटैक करता है उस वायरस का आरएनए होता है, और ये वायरस जो होता है अपनी जो प्रोजेनी होती है उनका नंबर इंक्रीज करने के लिए क्या करता है जो होस्ट का डीएनए होता है उसके साथ में एक इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी कि उसमें उसके जीनोम में शामिल होकर के अपनी कॉपी बनवा लेता है, और फिर उस डीएनए से आरएनए का निर्माण करके जो नए जो वायरस होते हैं या जो वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका निर्माण वो कर लेते हैं। तो जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ये इन वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या होता है जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है उससे पहले सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण किया जाता है जिसे हम cDNA कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है, और फिर इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से एक दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड बना लिया जाता है, जिसे हम फिर इससे डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है इसकी सहायता से आरएनए के टेम्पलेट से डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण कर लिया जाता है। अब हम जो एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, यानी कि इसके जो अनुप्रयोग होते हैं, यानी कि कहाँ पे कौन कौन सी फील्ड में ये काम में आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसके द्वारा क्या होते हैं आरएनए जीनोम को प्रतिलोमी अनुलेखन द्वारा, यानी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में परिवर्तित कर लिया जाता है, यानी कि इससे हमने बात की थी अभी जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होता है उसे क्या करते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इसे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यानी कि एकल सूत्री जो डीएनए होता है उसमें परिवर्तित कर लिया जाता है, और ये जो डीएनए होता है ये cDNA यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है, यानी कि सिर्फ कॉपी यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो पूरक डीएनए होता है वो कहलाता है, यानी कि जो आरएनए होते हैं उस आरएनए टेम्पलेट के ये कॉपी बिल्कुल उसका कॉपी होता है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है जो cDNA या जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है उसकी हम काफी सारी कॉपियां बना करके यानी कि असंख्य कॉपियां बना करके उनको हम सुरक्षित रख दें, यानी कि उसकी cDNA जो जितने भी जो आरएनए होते हैं उनको हम
सुरक्षित रख ले, यानी कि cDNA बना करके उसे सुरक्षित रख ले, तो उसे हम cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। यानी कि उसको किसी स्थान के ऊपर सुरक्षित रखने को हम cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। यानी कि cDNA को कलेक्ट करना और उसे सुरक्षित रखना cDNA लाइब्रेरी कहलाता है। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन होता है या जो दूसरा अनुप्रयोग होता है वो होता है इसमें जो टेलोमेरिक या जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसमें ये काम हेल्प करता है। तो जो टेलोमेरिक एंजाइम होता है, हमने बताया जो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के जो सिरे होते हैं, यानी कि जो उनके जो एंड्स होते हैं उनमें हम टीलोमियर कहते हैं। इसके जो एंड्स होते हैं ये टीलोमियर कहलाते हैं, इसके हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और जो इसका जो सिरा होता है वो टीलोमियर कहलाता है। तो इस टीलोमियर जो सेगमेंट होता है, इस टीलोमियर को बनाए रखने के लिए, यानी कि इसको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, तो बार बार रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, जो शुरुआत में जो मशीनरी, जो ट्रांसक्रिप्शन की जो मशीनरी वहां पे इस्तेमाल होती है, उसकी वजह से क्या होता है, उस क्रोमोसोम्स का कुछ हिस्सा जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये रिमेनिंग रह जाता है, यानी कि बचा रह जाता है। तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें क्या होता है, ये जो टीलोमियर सेगमेंट होते हैं वो छोटे होने लग जाते हैं। तो उस समस्या को समाधान के लिए ये जो टीलोमियर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, एक टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है। तो हमारी जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें जो टीलोमरेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, इसके अंदर रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटीज में पाई जाती है। उसकी सहायता से क्या करता है, ये टेम्पलेट से, एक आरएनए टेम्पलेट से क्या करता है, डीएनए का निर्माण करता है, और जो टीलोमियर का जो सेगमेंट होता है, यानी कि जो गुणसूत्र का सिरा होता है उसको ये रेगुलेट करता है, यानी कि उसकी जो संख्या होती है या उसका जो नंबर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, उन्हें ये बिल्कुल फिक्स रखता है। इसके अगले एप्लीकेशन की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसका उपयोग क्या होता है, अब जो होता है वो आरएनए के लिए भी पीसीआर टेक्निक में किया जाने लगा है। यानी कि पहले की जो क्लासिकल जो पीसीआर टेक्निक्स होती थी, जिनमें हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं पीसीआर टेक्निक, उसकी सहायता से क्या होता है, जो डीएनए का कंटेंट होता है उसे एम्पलीफाई किया जाता है। जो पीसीआर की टेक्निक होती है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए होता है उसके नंबर को या उसके जो कॉपी होती है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये इस पीसीआर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो पहले जो क्लासिकल जो पीसीआर होते थे उनमें क्या होता था, केवल डीएनए के सेगमेंट को ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या हो रहा है, हम आरएनए के लिए भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो आरएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण करता है, और फिर उस डीएनए को इस पीसीआर में रन करवा करके उसकी नंबर को इंक्रीज कर लिया जाता है, और फिर उसे मैच करके देखते हैं कि वो जो पॉजिटिव है या नहीं है। यानी कि जो सैंपल होता है उसमें वो सबसे कॉपी करा के उसे मैच किया जाता है, और फिर उस मैच में देखते हैं कि वो उससे मैच करता है या नहीं करता है। अगर वो मैच करता है तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, और अगर मैच नहीं करता तो उसे नेगेटिव रिपोर्ट कहते हैं। तो इस टेक्निक को हम जो आरएनए के लिए इस्तेमाल होने वाली जो पीसीआर टेक्निक्स होती है इसको हम आरटीपीसीआर के नाम से जानते हैं, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक को हम इस नाम से भी जानते हैं। हाल ही में जब कोरोना वायरस का जब अटैक हुआ था तो उसमें क्या होता है, जो कोरोना वायरस होता है उसमें भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जा रहा था। तो उस कोरोना वायरस की जो प्रेजेंस या एब्सेंस को देखने के लिए ये जो आरटीपीसीआर जो टेक्निक्स होती थी उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो जो आरटीपीसीआर जो टेक्निक्स होती है उसमें क्या कहते हैं, जो सैंपल लेकर के उसमें उसको एम्पलीफाई किया जाता है, यानी कि आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उस डीएनए से उस आरटीपीसीआर टेक्निक की सहायता से उस डीएनए सेगमेंट को उस सैंपल को हम उससे एम्पलीफाई कर देते हैं, उसका नंबर को इंक्रीज कर देते हैं, और फिर उस नंबर को जो कोरोना वायरस का जो ओरिजिनल जो जीनोम होता है उसके साथ में उसे मैच करा के उसकी जो रिपोर्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होती है उसके आधार पर उसे चेक किया जाता था। इसको हम आरटीपीसीआर टेक्निक कहते हैं। साथ ही जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसके जो दूसरे एप्लीकेशन होते हैं, ये जो एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर भी, जो एंटी रिट्रोवायरल जो ड्रग होती है, एंटी जो रिट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जो एंटी रिट्रोवायरल जो ड्रग्स होती हैं उनसे क्या होता है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस जीनोम के अंदर जैसे उसमें जो एड्स वाली जो समस्या होती है, जो एड्स रोग होता है उसके अंदर जो एचआईवी वायरस होता है उसके इस ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए यहाँ पे एंटी जो रिट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आज जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो एंजाइम की जो एप्लीकेशन दी या उसका जो ओवरव्यू था, हमने उसकी डिस्कवरी, उसकी मैकेनिज्म और साथ ही उसके एप्लीकेशन को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।